तो गाइस रियल मैड्रिड ने कोपा डेल रे में थर्ड टियर टीम टालावेरा को हरा दिया। आपको सुन के शायद थोड़ा सा शॉक लगे कि ये सेम टीम जो है अपनी लीग में अभी 19th पोजीशन पे है एंड रियल मैड्रिड कसिया भी इसी लीग में खेलती है। रियल मैड्रिड कसिया के अगेंस्ट ये लोग गोल तक स्कोर नहीं कर पाए थे, बट रियल मैड्रिड सीनियर टीम के अगेंस्ट इन लोगों ने 2 गोल स्कोर करे। इन सब प्लेयर परफॉर्मेंस, ये सब चीजों के बारे में हम बाद में बात करेंगे। टुडे आई वांट टू टॉक अबाउट जाबी अलोंसो। मुझे यार एक्चुअली समझ में नहीं आ रहा कि जाबी अलोंसो के साथ हो क्या रहा है, मतलब व्हाट एग्जैक्टली इज द प्रॉब्लम। जाबी अलोंसो ना तो फिक्स प्लेइंग 11 उतार पा रहे हैं, जाबी अलोंसो ना तो सब्स्टिट्यूशंस उतार पा रहे हैं, जाबी अलोंसो जो सब्स्टिट्यूशन करते भी हैं ना वो परफॉर्म कर पा रहे हैं। मतलब ऐसा लग रहा है कि जाबी अलोंसो जीतने के लिए नहीं, कहीं ना कहीं अपनी जॉब बचाने के लिए खेल रहे हैं। मैं हर मैच में, मतलब वो बंदा जिसने आने से पहले ये चीज बोली थी कि जो हमारे रियल मैड्रिड कसिया के प्लेयर्स हैं जिनको मैं अच्छे से जानता हूं, इनको जबरदस्त मौके मिलने वाले हैं, मैं उन सबको खिलाऊंगा जो एक्चुअली खेलना डिजर्व करते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके बाद आप एक थर्ड टियर टीम तालावेरा जैसी टीम के अगेंस्ट किलियन एम्बापे को 90 मिनट्स खिलाते हो। आपकी टीम की ये हालत हो गई है कि आपको किलियन एम्बापे खिलाने पड़ रहे हैं भाई कोपा डेल रे के मैचेस में। किसी जमाने में हमारे जो सबसे मेन प्लेयर्स हुआ करते थे वो बेंच रहते थे, आधे तो कॉल भी नहीं होते थे उस कोपा डेल रे वाले मैचेस के लिए। मुझे शायद ध्यान है किसी टीम ने एक बार ये कंप्लेंट भी करी थी कि भाई जो स्टार प्लेयर्स है रियल मैड्रिड के वो तो आ ही नहीं रहे, इसी के थ्रू तो हमारा क्राउड आता है एंड ऑल दैट। ये हालत जाबी अलोंसो की रियल मैड्रिड की यहां पे होगी। मुझे इसका रीजन नहीं समझ में आ रहा है। मतलब एक हुआ करता था मोरिनियो एरा, जहां पे जो प्लेयर्स थे वो मोरिनियो की पपेट हुआ करते थे कि मोरिनियो जिसको बोलेगा वो खेलेगा, नहीं तो किसी की हिम्मत नहीं है कि वो प्लेयर कुछ करके दिखा दे फालतू बोल के। अब ऐसा हो गया कि मुझे ऐसा लगता है जाबी अलोंसो प्लेयर्स की पपेट यहां पे कहीं ना कहीं हो गए हैं। मैं समझ रहा हूं, मैं ऐसा नहीं कि पूरा ब्लेम जाबी अलोंसो के ऊपर भी डालूंगा। अगर मैं दोबारा उनके डिफेंस में चीज बोलूं तो हाँ, कोपा डेल रे में एलेवेस ने भी सेविया को हरा दिया, रेसिंग ने आई थिंक एटलेटिको मैड्रिड को हरा दिया। तो कोपा डेल रे में कुछ भी हो जाता है, थोड़ा अच्छा टूर्नामेंट है, ये है, छोटी टीम्स भी स्टेप अप करती हैं, एवरीथिंग इज फाइन। बट आप भी तो रियल मैड्रिड हो, ऐसा थोड़ी है कि आप लोग मतलब वो स्टेप अप कर रहे हैं तो आप स्टेप अप नहीं करोगे क्या। मतलब अब वो मेरी खुद की बातें इसमें आ जाती हैं कि जाबी अलोंसो को सपोर्ट नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है। आई डू अग्री विद एवरीथिंग, बट जाबी अलोंसो आप प्लेइंग 11 क्या उतार रहे हो मेरे भाई, आप सब्स्टिट्यूशंस क्या कर रहे हो, ये सारी चीजें आपके अगेंस्ट वैसे ही जा रही है। मतलब आपके सब्स्टिट्यूशंस ऐसे होते हैं, ऐसा लगता है कि एक 12th स्टैंडर्ड का बच्चा 6th स्टैंडर्ड की किताब पढ़ रहा है बैठ के, या फिर एक 6th स्टैंडर्ड का बच्चा 12th स्टैंडर्ड की किताब पढ़ रहा है। जो 12वीं क्लास का बच्चा 6ठी क्लास की बुक पढ़ के क्या करेगा यार, एंड वाइस वर्सा। आपको ये नहीं पता मुझे कौन सा सब्स्टिट्यूशन कब करना है, मुझे कौन सी प्लेइंग 11 कहां उतारनी है कल। चलो ठीक है, ये क्रिटिसिज्म हो गया, मतलब इसका मेरे पास कोई आंसर नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि जाबी अलोंसो सिर्फ अपनी जॉब बचाने के लिए, अनफॉर्चुनेटली मुझे भी ये बोलना पड़ रहा है कि जाबी अलोंसो इस टाइम पे सिर्फ अपनी जॉब बचाने के लिए खेल रहे हैं, वो रियल मैड्रिड को जिताने के लिए नहीं खेल पा रहे। इसका जो भी XYZ रीजन है, डेफिनेटली प्लेयर्स जो हैं उनकी इंटेंसिटी, उनका माइंडसेट जो है वो तो यहां पर रिस्पॉन्सिबल है ही, बट जाबी अलोंसो इस सारी चीज के लिए आप भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल हो विद योर स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट। मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगने लग गया है कि जो आपका ये स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट है ये इस स्क्वाड को सूट नहीं कर रहा है कहीं ना कहीं। समहाउ जैसे तैसे करके जीत रहे हैं, कभी चल जाता है, कभी नहीं चलता, कभी ये होता है, कभी वो होता है। बट जो आपने लेवरक्यूसन में करा वो यहां पे इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि शायद देयर इज अ डिफरेंस ऑफ प्लेइंग स्टाइल, स्ट्रक्चर एंड द स्क्वाड क्वालिटी वी हैव। कल के मैच की बात करते हैं। कल के मैच की अगर आप बात करो, हम उम्मीद कर रहे थे थियागो पिटाच खेलेंगे, हम उम्मीद कर रहे थे कि सेस्टेरो खेलेंगे, कोई नहीं खेला उसमें। बस हाँ, एक चीज जो मुझे कल सबसे अच्छी लगी दैट इज डेविड हिमेनेज। कल रियल मैड्रिड ने एक कसिया के राइट बैक डेविड हिमेनेज को खिलाया। फैंटास्टिक परफॉर्मेंस, सॉलिड परफॉर्मेंस उस बंदे की, ऐसा डेब्यू मुझे कहीं पे भी ऐसा नहीं लगा कि ये बंदा पहला मैच रियल मैड्रिड के लिए खेल रहा है। मैंने बाद में देखा कि उसने ये बोला कि मैं 13 साल से रियल मैड्रिड में खेल रहा हूं, मतलब अंडर 15 16 ये सब करते करते कसिया तक आया हूं और ये मेरा पहला डेब्यू है। ये शर्ट को तो मैं कहीं ना कहीं फ्रेम करा के रख लूंगा। भाई यू शुड डू दैट, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि रियल मैड्रिड को इस बंदे को अभी के अभी प्रमोट कर लेना चाहिए राइट बैक में। वेलवर्डे को आपको राइट बैक खिलाने की जरूरत नहीं है। जब आपके पास ऐसा बंदा है तो आप वेलवर्डे को क्यों बार बार खिला रहे हो? आपने तो आप चांसेस ही नहीं दे रहे हो भाई। उस बंदे ने कल आपके लिए क्रॉसेस मारे, उसने कल आपके लिए चांसेस बनाए, उसने आपको क्वालिटी बॉल्स जो है वो यहां पे डिलीवर करी है। एंड उसके अलावा जो एक गोल कंसीड हुआ, लोग डेविड हिमेनेज की गलती निकाल रहे हैं, बट उसकी गलती नहीं थी। वो अकेला जो है वहां पे, मतलब ही वाज लेफ्ट ट्रैकिंग 2 अटैकर्स।
वो अपने आप पे अभी डेब्यू करता है वो बच्चा, दो बंदों को कहां से रोकेगा? उसने अपने दम पे जितना रोक सकता था उतना बढ़िया से करा। आई एम वेरी हैप्पी विद डेविड हिमेनेज। मुझे ऐसा लगता है कि इस बंदे को भाई प्लीज जल्दी से जल्दी चांस कहीं ना कहीं हमें दे देना चाहिए। उसके बाद हमें बात करनी चाहिए उस बंदे की जिसके बारे में मैं खुद बात नहीं कर रहा हूं, एंड आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, दैट इज एंड्रिक। पर आप एक चीज ये मानोगे, मैंने ये चीज कई बार बोली है, आप एंड्रिक को राइट विंग पे खिलाओ, एंड कल फाइनली जाबी अलोंसो ने एंड्रिक को राइट विंग पे खिलाया, एंड व्हाट अ फैंटास्टिक परफॉर्मेंस बाय एंड्रिक हमने जो कल देखी। आप चाहे चांसेस क्रिएट देख लो, आप चाहे रन्स देख लो, चाहे ड्रिबलिंग देख लो, आप कुछ भी देख लो, लिंकअप प्ले कल एंड्रिक ने आपको ये खिलाया। क्योंकि कल जो फॉर्मेशन थी उसमें कभी गोंजालो गार्सिया स्ट्राइकर थे, कभी अंबापे स्ट्राइकर थे, कभी गोंजालो गार्सिया लेफ्ट हो गए, बट मोस्टली जितना मैंने देखा उतने में, एक तो वियर्ड सा कैमरा एंगल था बहुत ज्यादा, बट जितना मुझे समझ में आया एंड्रिक जो है मोस्ट ऑफ द टाइम राइट विंग आपके लिए खेल रहा था। और मैं कितने लाइव में ये चीज बोल चुका हूं कि एंड्रिक आपके लिए स्ट्राइकर से बेटर राइट विंग पोजीशन पे खेलेगा, लेफ्ट फुटेड प्लेयर है, कट इन करके आएगा और आपको फैंटास्टिक यहां पे बॉल्स देगा। ये एक अनदर एग्जांपल है जाबी अलोंसो, जहां पे आपने बोला था कि मैं प्लेयर्स को चांस दूंगा, और जो प्लेयर्स एक्चुअली डिजर्व कर रहे हैं आप उनको चांसेस यहां पे नहीं दे पा रहे हो, जिसका रीजन अगेन मैं समझने से थोड़ा सा बहुत परे हूं कि मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मैं इसका आपको क्या बोलूं। अगेन जो लाइन मैंने पहले बोली थी, आपको किलियन एम्बापे खिलाने पड़ रहे हैं थर्ड टीयर टीम के अगेंस्ट, और उनको 2 गोल मारने पड़ रहे हैं, तब जाके आप 3-2 यहां पे जीत रहे हो। आपके डिफेंस की धज्जियां उड़ी पड़ी हैं, आपकी मिडफील्ड की धज्जियां उड़ी पड़ी है, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब क्या हो रहा है क्या नहीं। अगर आप कल डिफेंस की बात करो तो आई एम वेरी तो नहीं बोलूंगा, बट आई वाज हैप्पी विद डीन हाउसन। डीन हाउसन ने एक फैंटास्टिक परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं दी, मतलब कॉन्फिडेंट। कल अगर आपने ध्यान दिया हो तो डीन हाउसन जो है मिडफील्ड में भी स्टेप अप कर रहा था, कॉन्फिडेंटली स्टेपिंग अप इन द मिडफील्ड अपनी पोजीशन छोड़ के, बट इसका हमें कोई फायदा नहीं हुआ। वैसे फायदा हुआ वैसे कि हमें देखने को मिला वो मिडफील्ड में भी आगे पीछे कर सकता है, बट हमने गोल खा लिया तो इसलिए कोई फायदा नहीं कहीं पे हुआ। पर बहुत ओकेजन्स पे जो पोजीशन था बहुत चीपली डीन हाउसन ने ऐसे दे दिया, बट ओवरऑल इट वाज अ डिसेंट परफॉर्मेंस कमिंग फ्रॉम इंजरी। हमें डीन हाउसन का पता ही नहीं था, गायब हो गया, कॉन्फिडेंस लूज कर रहा था। मुझे ऐसा लगता है ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट था डीन हाउसन के लिए। कुछ कुछ जगह पे डेफिनेटली उसने अपना जो मतलब पोजीशन था वो लूज करा, बट ओवरऑल इट वाज अ गुड परफॉर्मेंस। अगर आप अल्वारो करेरास की बात करो तो पोजीशन वाले गेम में एंड बिल्डिंग अ प्ले में ही वॉज फाइन, बट अगेन डिफेंसिवली कल अल्वारो करेरास ने भी स्ट्रगल करा। बट अगेन मुझे ये चीज समझ में ही नहीं आती, आपके पास हुआन मार्टिनेज था तो आपको अल्वारो करेरास को सेंटर बैक क्यों खिलाना है भाई? वो क्या कोई 6 फुट का लौंडा है क्या? कोई तगड़ा लौंडा है क्या? मुझे ये सब लॉजिक जो है जाबी अलोंसो के अभी तक समझ में मुझे आ नहीं रहे कहीं ना कहीं। बट हाँ, जो सेकंड हाफ में एक तरीके से इंटेंसिटी हाई करी थी तालावेरा ने, उसमें अल्वारो करेरास ने हर जगह पे स्ट्रगल करा है। कोई ऐसी मोमेंट नहीं है जहां पे उसने स्ट्रगल ना करा हो। अगर आप फ्रान गार्सिया की बात करो तो जो फर्स्ट गोल पड़ा था उसमें काइंड ऑफ फ्रान गार्सिया की कहीं ना कहीं गलती थी मेरे अकॉर्डिंग। ही अलाउड टू रन फॉर दी, मतलब जो गोल कंसीड हुआ उसमें जो प्लेयर ने कंसीड किया, ही एक्चुअली अलाउड टू रन दैट प्लेयर। तो वो कहीं ना कहीं उसको मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो कि डिस्पोसेस हो गया था कहीं ना कहीं, वो उसको रोक नहीं पाया। उसी की वजह से जो हमारा पहला गोल है यहां पे पड़ा। और उसके अलावा पूरी जो नाइट थी उसमें बहुत बार मैंने फ्रान गार्सिया को डिस्पोजेस होते हुए देखा, बट ओवरऑल ओकेश टाइप नाइट थी, मतलब कुछ कुछ अच्छा भी करा, बट मोस्ट ऑफ द जो चीजें हैं मुझे यहां पे टूटी फूटी कहीं ना कहीं दिख रही थी। उसके अलावा अगर आप बात करो एंड्रे लुनेन, मैं इस बंदे की जितनी बात करूं उतनी बात कम है। इसको कभी चांस नहीं मिलता है खेलने के लिए, ये कभी शोर शराबा नहीं मचाता है, कभी सोशल मीडिया पे जाके तमाशा नहीं करता, रोना धोना नहीं करता है, कोर्तुआ के साथ प्रॉपरली बैठता है, ट्रेनिंग करता है, हर चीज करता है, और जब आप इसको कॉल करते हो ये आपको पूरा बचा के देता है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जो लास्ट मिनट पे उसने कल फैंटास्टिक सेव करी है उसने जाबी अलोंसो का करियर कहीं ना कहीं बचा लिया, जिसके लिए उसने बहुत हम्बली बोला कि मैं जाबी अलोंसो का करियर नहीं बचा रहा हूं, मैं अपनी जॉब कर रहा हूं। फैंटास्टिक टैलेंट, मतलब आई एम सॉरी फॉर, आई फील सॉरी फॉर लुनेन कि हम उसको बेंच पे वेस्ट कर रहे हैं। मतलब शायद उसको चले जाना चाहिए, आई डोंट वांट हिम टू गो, बट जिस कैलिबर का वो प्लेयर है वो किसी भी प्रीमियर लीग टीम में कहीं स्टार्टर है भाई, फर्स्ट टीम प्लेयर है वो। अगर अब वो अपने सारे मैचेस यहां पे खेलने लग जाएं, और हम जो बैकअप कहीं ना कहीं कोर्तुआ का ढूंढते हैं तो हमारे पास बैकअप है। अगर लुनेन इज रेडी टू हैव दैट मच पेशेंस, यू हैव अ परफेक्ट कीपर इन हैंड यहां पे। यार कल 2 से 3 सेव तो बिल्कुल ऐसी थी कि मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि यार ये बंदा रोज खेलता है, कोई हिचक नहीं, कोई परेशानी नहीं, कुछ नहीं। मतलब एक सिर्फ जस्ट बिकॉज ऑफ लुनेन आपका मैच कल एक्स्ट्रा टाइम में नहीं गया, नहीं तो ये जाबी अलोंसो के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम कहीं ना कहीं यहां पे बन जाती। सो कुडोज टू लुनेन कहीं ना कहीं। फ्रैंको मैसेंटूनो,
फ्रैंको मैसेंटूनो इंजरी से बहुत टाइम के बाद वापस आए, फ्लैशी मोमेंट्स उन्होंने दिखाए, ड्रिबलिंग दिखाई, रन्स दिखाए, बट जो एंड प्रोडक्ट था वो अभी भी वो लैक कर रहे हैं। मतलब एक काइंड ऑफ एक बिजार मोमेंट था कहीं ना कहीं, जहां पे मतलब ओपन प्ले में जो बॉल थी उसको हैंडलिंग, मतलब ऐसा लग रहा था कि कोई स्कूल कॉलेज के बच्चे खेल रहे हैं, उनको समझ ही नहीं आ रहा किसको पास करना है, किसको क्या करना है। बट मतलब आप मान के चलो, और फाउल भी था एक जिसमें वो बस मान के चलो कि पनिशमेंट से बच गए कहीं ना कहीं। बट मुझे ऐसा लगता है कि ड्यू टू दिस काइंड ऑफ प्ले बाद में प्रॉम्प्टली जाबी अलॉन्सो ने उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया। फ्रैंको मैसेंटूनो से मैं थोड़ा रिसेंटली बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड सा हो गया हूं, मुझे उसका रीजन समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने बहुत सारी रिपोर्ट्स भी पढ़ ली हैं दैट कि भाई जो है थोड़ा गुस्से में रहने लग गए हैं, ही इज नॉट हैप्पी विद द प्लेइंग टाइम एंड ऑल दैट। भाई अगर तुम खुश नहीं हो तो एक बार जरा एंड्रिक से बात कर लो, जो बेंच पे बैठा रो गया था। भाई ये अपना कूल एंड काम जो है आपको मेंटेन करना पड़ेगा। ये प्लीज ये अर्जेंटीना मत निकालो अपने अंदर से बाहर, थोड़ा हैव सम पेशेंस। इफ यू आर टैलेंटेड इनफ, विच आई फील यू आर, आपको आपका मौका मिलेगा। प्लीज ये सब चीजें यहां पे मत करो। डैनी सेबायोस इज वन ऑफ द प्लेयर जिसने कल बहुत बढ़िया खेला यार। डेनी सेबायोस ने आपकी मिडफील्ड को मेंटेन करके रखा आपके लिए, मतलब डीप से लॉन्ग स्ट्रेचेस से बढ़िया पासेस बनाए, थोड़ा टेंपो कंट्रोल करने की कोशिश करी। 85-86 मिनट्स के आसपास कहीं ना कहीं जो है डैनी सेबायोस खेला। एंड जैसे ही वो गया, उसकी जो एब्सेंस थी वो कहीं ना कहीं ये दिखा रही थी कि रियल मैड्रिड ने कंट्रोल जो है लूज कर दिया। उसके जाने के बाद ही कहीं ना कहीं रियल मैड्रिड ने थोड़े गोल्स वोल्स खाने जो है शुरू कर दिए थे। सो यस, डैनी सेबायोस हैड अ रिडेम्पशन मोमेंट यस्टरडे एंड अ फैंटास्टिक नाइट। मुझे ऐसा लगता है कि आप दोबारा कई मैचेस में डैनी सेबायोस को यूज कर सकते हो। आर्दा गुलर, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर यस्टरडे। मुझे ऐसा लगता है कि आर्दा गुलर, अब मुझे ये बहुत श्योर होता जा रहा है कि आर्दा गुलर और जूड बेलिंगम दोनों की पोजीशन एक है। जिस पोजीशन में जूड बेलिंगम खेलता है, कल उसी पोजीशन में काइंड ऑफ आर्दा गुलर को खिलाया। तो जो रियल मैड्रिड का पोजीशन प्ले था उसका की था, उसका ब्रिज था कल आर्दा गुलर। सब कुछ उसने करा, लॉन्ग पासेस मारे, टैकल्स करे, मतलब आप कह लो कि कंसिस्टेंटली वर्टिकल घूम रहा था। उसके अलावा मतलब जो सेट पीसेस थे उससे बिल्कुल डेंजरस, एक तो बिल्कुल फ्री किक जो उसने ली थी, गोल हो सकता था, फैंटास्टिक सेव बाय तालावेरा कीपर कहीं ना कहीं। तो सेट पीसेस में भी बहुत लीथल था पूरी नाइट। मतलब वन ऑफ द रिलायबल परफॉर्मर जो आपको देखने को मिला, दैट इज आर्दा गुलर। अब धीरे धीरे मुझे डर लगने लगा है कि जूड बेलिंगम और आर्दा गुलर में से शायद कोई एक ही बचेगा, बट कौन बचेगा ये देखने वाली बात है बाद में। उसके बाद बात करते हैं गुंजालो गार्सिया की। गुंजालो गार्सिया का जो गेम है वो वैसा ही था, स्ट्रॉन्ग लिंकअप प्ले था, होल्ड अप प्ले था, किलियन एम्बापे के साथ बढ़िया 1-2 कर रहा था, एंड्रिक के साथ बढ़िया 1-2 कर रहा था। और मतलब मुझे ऐसा लगता है कि दो बहुत अच्छे अच्छे क्रॉसेस पड़े थे, एक डेविड हिमेनेज ने दिया था। मुझे ऐसा लगता है एक इजी चांस जरूर गोंजालो गार्सिया ने यहां पे मिस किया। मतलब शायद वैसे तो दोनों ही कर सकते थे, बट एक तो मुझे लगता है बहुत इजी था। बट ठीक है, मैं इसके लिए शायद ब्लेम नहीं करूंगा कि बहुत ज्यादा चांसेस नहीं मिल रहे हैं, इसलिए अभी एकदम से थोड़ी फिनिश की प्रॉब्लम है। रियल मैड्रिड में ओवरऑल फिनिश की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, मुझे इसका रीजन समझ में नहीं आ रहा। आपने गोंजालो गार्सिया की बात कर ली, आप किलियन एम्बापे की बात करो। ऑलमोस्ट पॉइंट ब्लैक चांसेस, कम से कम 2 पॉइंट ब्लैक चांसेस जो है एम्बापे ने कल मिस करे। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट फ्रॉम एम्बापे। ठीक है, मैच जीत गए, जो 2 गोल मारे वो भी एम्बापे नहीं मारे, बट वो जो चांसेस अगर आप स्कोर कर देते वो गेम कहीं ना कहीं खत्म कर देते और आप सब्स्टिट्यूट भी हो जाते, आपको रेस्ट भी मिलता। आपने वो गेम किल नहीं कर पाए, इसी की वजह से जाबी अलॉन्सो को मजबूरी में आपको खिलाना पड़ा। बट यस, ऑब्वियसली इट्स इम्पॉसिबल कि आप उसकी मतलब आप उसको उसके बारे में अच्छा ना बोलो या उसको उल्टा बोलो। बट द पॉइंट इज दैट कि यस, 40 गोल्स, आई थिंक गोल्स एंड असिस्ट जो है 40 गोल्स जो है वो कहीं ना कहीं एम्बापे के हो गए, एंड आई एम वेरी हैप्पी विद एम्बापेस परफॉर्मेंस। बट यस, आई एम एक्सपेक्टिंग लिटिल मोर क्लिनिकल फिनिशेस फ्रॉम हिम। ऑलमोस्ट जो तीनों गोल थे उसमें कहीं ना कहीं डायरेक्टली एंड डायरेक्टली जो है किलियन एम्बापे इन्वॉल्व था एंड डिसाइसिव फैक्टर था उन तीनों गोल में रियल मैड्रिड के लिए। एंड फाइनली रियल मैड्रिड ने विद द हेल्प ऑफ किलियन एम्बापे इस मैच को जीत लिया। अब बात करते हैं सब्स्टिट्यूट्स की। रॉड्रिगो आया तो उन्होंने कुछ आते अपनी क्वालिटी कहीं ना कहीं दिखाई, बहुत शार्प टर्न्स लिए, ड्रिबलिंग करनी दिखाई, फर्स्ट टच जो था उस पर बहुत अच्छी मूव्स उन्होंने दिखाई। बट जो मोस्ट ऑफ द टाइम था, मतलब ये सब बीच बीच में उनके फ्लैशेस थे, बट जो ज्यादा टाइम रॉड्रिगो ने स्पेंड करा वो कहीं ना कहीं डीप राइट विंग पे स्पेंड करा, तो बहुत ज्यादा मौका नहीं मिला उनको आगे आने का। क्योंकि रियल मैड्रिड, मैंने जैसे बताया कि जाबी अलॉन्सो मैच जीतने के लिए नहीं खेल रहे थे, वो अपना कोचिंग बचाने के लिए खेल रहे थे। तो रियल मैड्रिड अटैक में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थी, उनको था कि बस बस भाई ये गोल ना मार दे, गोल ना मार दे। तो रॉड्रिगो भी कहीं ना कहीं आपके लिए डिफेंडिंग कर रहे थे। आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड विद चुआमेनी यस्टरडे। कल चुआमेनी ने जो गेम खेला मुझे वो समझ ही नहीं आया भाई। मतलब डिसअपॉइंटिंग कैमियो, पुअर इंटेंसिटी, किसी प्लेयर को ट्रैक बैक नहीं कर रहा है। फ्रेश लेग्स थी, मुझे उम्मीद थी कि आते ही अब सब कुछ अपने कंट्रोल में कर लेगा चुआमेनी, बट
मतलब ही वॉज फेल टू ट्रैक बैक प्रॉपरली, कुछ भी ट्रैक बैकिंग नहीं कर पा रहा था, ऐसा लग रहा था मन ही नहीं था खेलने का। एंड मतलब जो पहला गोल था उस पर कहीं ना कहीं चुआमेनी जो है ट्रैक बैक कर सकता था, प्लेयर को रोक सकता था, टैकल करना था, ढंग से भागे ही नहीं, मन में इच्छा ही नहीं है। मतलब मुझे नहीं पता स्क्वाड के साथ क्या हो रहा है, कभी ये अच्छा खेलता है, कभी वो अच्छा खेलता है, जो अच्छा खेल रहा होता है वो इसमें बुरा खेलना शुरू कर देता है। आई डोंट अंडरस्टैंड कि मैं स्क्वाड को क्या बोलूं। एंड अगेन इट स्टार्ट्स विद जावी अलोंसो कहीं ना कहीं। जूड बेलिंगम जो है, मुझे ऐसा लगता है कि कल बिल्कुल डिसइंटरेस्टेड दिख रहे थे, बिल्कुल अर्जेंसी, मतलब कुछ अर्जेंसी नाम की चीज ही नहीं कि टीम की हालत खराब है ये वो। जूड बेलिंगम लगा रहा है ठीक है यार क्या करें, जीत ही जाएंगे। मतलब एक बहुत ही घटिया नीडलेस फाउल करा उन्होंने जिसकी शायद बहुत ज्यादा हमें जरूरत नहीं थी। एंड डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल थे जो क्या कहते हैं कि तालावेरा का जो सेकंड गोल था, मैं उसका डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है जूड बेलिंगम के ऊपर डालूंगा। जूड बेलिंगम, आई वाज एक्सपेक्टिंग बेटर फ्रॉम यू मेरे भाई, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस काइंड ऑफ परफॉर्मेंस फॉर यू फ्रॉम यू। बट ठीक है, मैं इसलिए ज्यादा दोष नहीं दूंगा क्योंकि एक दो इतने मैचेस अच्छा खेल रहा है वो, बीच में एक मैच आगे पीछे हो गया, दैट्स अ डिफरेंट पॉइंट। सो माय पॉइंट इज दैट कि ओवरऑल ओकेश टाइप परफॉर्मेंस, ओवरऑल नॉट अ गुड परफॉर्मेंस फ्रॉम जूड बेलिंगम, बट ओवरऑल टीम के तौर पे इट वाज अ ओके परफॉर्मेंस। सेस्टेरो आए थे, सेस्टेरो को इतना मौका कहीं मिला नहीं बहुत ज्यादा, मतलब वो पिच पे रही नहीं कि मैं उनको कुछ इसमें एसेस कर पाऊं। सो ओवरऑल इट वाज अ थोड़ी वियर्ड सी नाइट फ्रॉम रियल मैड्रिड, मतलब जहां पे उनके प्लेयर्स स्ट्रगल करते हुए मुझे दिख रहे थे। जस्ट काइंडली लेट मी नो इन द कमेंट्स, आर यू हैप्पी विद दिस परफॉर्मेंस ऑफ रियल मैड्रिड? इफ नॉट, आपको क्या लगता है कि क्या प्रॉब्लम अभी भी जाबी अलोंसो के कोचिंग स्टाइल में है? अनटाइमली सब्स्टिट्यूशंस, प्लेइंग 11 की दिक्कत, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। जस्ट काइंडली लेट मी नो इन द कमेंट्स व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस मैच। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।